नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीकेएस लीगल ज्ञान में। आज का जो मैं आप लोग के लिए टॉपिक लेके आई हूँ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। म्यूचुअल डिवोर्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो कैसे आप लोग ले सकते हैं, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को अंत तक देखिए और सुनिए। जो लोग भी लेना चाहते हैं वो, या फिर आप लोग ऑलरेडी केस फाइल कर चुके हैं म्यूचुअल डाइवोर्स का, तो इन दैट केस आप लोगों को सारी नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में कि क्या चीजें उसमें फॉलो करनी होती हैं आपको, एंड क्या उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। यू हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं आपको यही कहूंगी, इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक अगर नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए कि ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे। तो आगे मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप लोग आपसी सहमति से डाइवोर्स या तलाक लेना चाहते हैं या ऑलरेडी आप फाइल कर चुके हैं, तो यू हैव टू नो कि क्या उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो आप लोग क्लाइंट होते हैं और आप लोगों को हर इंफॉर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोग म्यूचुअली डिवोर्स लेना चाहते हैं या आप लोग फाइल कर चुके हैं, इन दैट केस कुछ इसमें पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इसके पीछे 3 पॉइंट्स मेन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही राजी हों, इन दैट केस तब आप लोग म्यूचुअली आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं कोर्ट के द्वारा। यानी म्यूचुअली कंसर्न, एक दूसरे से सहमत हो, ये नहीं कि एक राजी नहीं है और दूसरा राजी है, मतलब दोनों पार्टीज का राजी होना बहुत जरूरी होता है म्यूचुअल डाइवोर्स के अंतर्गत। अगर आप दोनों राजी हैं तो आप लोग आसानी से कोर्ट से ही डाइवोर्स ले सकते हैं। सेकंड, इसमें एक पॉइंट ये आता है कि अगर आप लोग आपसी सहमति से राजी हैं म्यूचुअल डाइवोर्स लेने में, तो सेकंड आपके पास या तो एमओयू होना चाहिए। ये एक तरीके से लिखित पढ़त में आप लोगों की सारी उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखित में लिखी होती हैं, चाहे वो एलिमनी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके चाइल्ड से रिलेटेड हो, या कोई और कंडीशन जो आप लोग उसमें लिखवाना चाहते हैं। तो ये एक आपसी समझौता होता है जिसमें आप लोग लिखित में लिखवाते हैं, जो कि पूरा अटेस्टेड होता है, जिसके बाद ना तो लड़का और ना ही लड़की उसको एमओयू को लिखने के बाद आप लोग पलट नहीं सकते कि हम डाइवोर्स नहीं लेना चाहते। तो इसीलिए एमओयू या फिर आपसी सहमति से कुछ आपसी समझौता आपसे लिखवाया जाता है विद सिग्नेचर्स, एंड आपके उसमें अंगूठे पूरे फिंगरप्रिंट्स लगते हैं। तो ये तो हुआ सेकंड। अब थर्ड पॉइंट इसमें ये आता है दोस्तों कि आप लोग अगर आपसी सहमति से डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो मेन पॉइंट इसमें यही है कि आपकी शादी को 1 साल हो चुका हो और आप लोग 1 साल यानी 12 महीने से अलग रह रहे हो। ये चीज आप लोग प्लीज ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि आपकी शादी को भी 4 महीने हुए हैं एंड यू वांट टू टेक द डाइवोर्स, उसमें भी ले सकते हो, बट उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में तो फिलहाल सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। बट हाँ, ऐसा कोई केस आपके साथ है कि आपकी शादी को भी कुछ ही महीने हुए हैं बट यू वांट टू टेक डाइवोर्स, आप लोगों की आपसी सहमति से लेना चाहते हैं या आप लोग की इतनी नहीं बन पा रही, तो उसके पीछे भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिलहाल तो मैंने आपको ये बताई कि अगर 12 महीने से आप लोग अलग रह रहे हैं, आपके पास एमओयू होना चाहिए और लड़का लड़की यानी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों राजी होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस आपके ऊपर हैं तो आप आसानी से कोर्ट से ही डाइवोर्स ले सकते हो। म्यूचुअली डाइवोर्स लेना इज टू इजी, बट अगर वहीं पे एक पार्टी राजी है और एक पार्टी नहीं राजी है, इट इज टू डिफिकल्ट कि आप लोग आसानी से डाइवोर्स ले सके। तो इसमें, और रही बात जो एमओयू आप लोग लिखवाते हैं या फिर आप लोग अपने उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ लिखवाते हैं, तो उसमें आप सब कुछ लिखवा सकते हैं, चाहे वो एलिमनी हो या फिर बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी फिलहाल, ये आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे की कस्टडी तब तक एक दूसरे आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जब तक कि बच्चा अपने ऊपर खड़ा नहीं होता, मतलब वो बालिग नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो समझदार होता है
वो अपने आप से भी डिसीजन ले सकता है कि वो किसके साथ रहना चाहता है और किसके साथ नहीं। तो ये सारी चीजें आप लोग उसमें लिखवा के उसके बाद आप अपने हिसाब से म्यूचुअली डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। तो इट इज नॉट, मेरा ये मतलब नहीं है कि आप लोग लीजिए डाइवोर्स, बट कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं दोस्तों, तो आप लोगों तक सही इंफॉर्मेशन भी पहुंचना बहुत जरूरी है, आई थिंक सो। तो इसीलिए मेरा तो यही मानना है कि आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है ना आजकल कि आप लोग अगर कोर्ट में जाते हैं, डायरेक्ट किसी एडवोकेट से मिलते हैं, तो आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन कोई नहीं देता, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि आप लोगों को एक तरीके से हर चीज की इंफॉर्मेशन नहीं हो पाती। बट आप लोग फिर ये सोचते हैं कि अगर हमने म्यूचुअली डाइवोर्स डाला है तो हम लोग कितने दिन में हमें डाइवोर्स मिल जाएगा। तो आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि अगर आपके 12 महीने से आप लोग अलग रह रहे हैं तब आप लोगों को 6 महीने लगते हैं। मतलब एक मोशन तब फाइल होगा, एक जैसे 12 महीने के बाद आप लोग फाइल करते हैं तब, एंड सेकेंड मोशन आप लोग 6 मंथ के बाद ही फाइल कर सकते हैं। ये तो हुआ अगर आप लोग 12 महीने से अलग रह रहे हैं तो। लेकिन एक चीज और इसमें ऐड करूंगी मैं कि अगर आप लोगों को जल्द ही और लेना है, मतलब अगर आप लोगों को जल्दी ही और भी जल्दी म्यूचुअली डाइवोर्स लेना है, 6 महीने के गैप के बजाय आप लोग 1 महीने के अंदर ही डाइवोर्स लेना चाहते हैं, उसमें भी आप लोगों के पास एक बहुत अच्छी चीज है जिसमें आप लोग कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगती है। तो उसमें आप लोग एप्लीकेशन लगा के यहाँ से आप लोग महीने के अंदर ही अंदर डाइवोर्स ले सकते हैं। बट उसके अंदर एक जो कंडीशन है वो ये है कि आप लोग 18 महीने से अलग रह रहे हों। 18 महीने बिल्कुल कंप्लीट, 18 महीने से अगर आप लोग का अलग रह रहे हैं तो आप आसानी से म्यूचुअली डाइवोर्स फाइल करके विद इन 1 मंथ आप अलग हो सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन देना आप लोगों को बहुत जरूरी थी क्योंकि बहुत सारे लोग 6 महीने का वेट नहीं कर पाते। बट इट्स डिपेंड ऑन योर सिचुएशन कि आपकी सिचुएशन क्या है, कि आपकी शादी को कितने साल हुए हैं, आप किस तरीके से आप एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर कंडीशन दोस्तों। तो आपको अगर कोई डाउट है या आपका कोई ऐसा कोई केस चल रहा है या आप लोग सोच रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक योर डिसीजन, बट उससे पहले एडवाइस जरूर लेनी चाहिए। और आप लोगों को अगर एडवाइस लेनी है तो हम लोगों से फ्री कंसल्ट आप कर सकते हैं, हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको हर तरीके से। आपको इसका कोई चार्ज नहीं देना, आपको जैसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हैं हमारे द्वारा। और अगर आपका कोई ऐसा केस चल रहा है तो भी कि अभी तक अगर मान लीजिए आपके 6 मंथ हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो कब फाइल होगा कब नहीं होगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं, कैसे क्या होता है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग यू वांट टू नो, तो आप उस चीज के लिए भी इंफॉर्मेशन हमारे से ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही खत्म करना चाहूंगी क्योंकि अगर म्यूचुअली डाइवोर्स की हम बात करना स्टार्ट करेंगे तो इट इज मतलब नेवर एंडिंग टॉपिक है ये। तो अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन है तो प्लीज आप हमें कमेंट या फिर कॉल करके अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसे यही समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेके आऊंगी। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ ऐसे बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, क्या पता किसको कब इस वीडियो की जरूरत पड़ जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर अच्छी लगी हो तो। और थैंक यू सो मच दोस्तों अपना प्यार और समय देने के लिए। थैंक यू।